हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा बीएससी सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ऑल कोर्सेज का है, बीए प्रोग्राम हो या फिर बीकॉम प्रोग्राम हो, बीए ऑनर्स हो या फिर बीकॉम ऑनर्स हो। ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज का ये है, यूजी कोर्सेज में सब में है और फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और ओके, तो इसमें हमारे क्या है, टोटल कितने यूनिट है, हमें 3 यूनिट है। अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट यूनिट है, जो कि हमारा भारतीय भक्ति परंपरा का। उसमें हम पढ़ेंगे कि भक्ति हमारी भक्ति का अर्थ क्या होता है और उसकी अवधारणा क्या होती है। ठीक है, भक्ति का प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत क्या होता है, भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्ट आपका हिंदी में है, तो आपको हिंदी में ही इसका एग्ज़ाम देना है। ठीक है, और फिर सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। ठीक है, जिसमें पहला संत तिरुवल्लुवर अंडाल, संत अक्कम महादेवी, मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, संत रैदास, गुरु नानक, जयसी सूरदास, संत नामदेव, संत योगिनी लल्लभ, कुंचन नंबयार, वेमना, सरला दास, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, नरसिंह महादेव, श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, और फिर थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे मानव मूल्य का अर्थ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले तुम्हें यूनिट 2 पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 2 में सबसे मेन क्या क्या है, हमारे संत तिरुवल्लुवर है। ठीक है, मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, संत रैदास, गुरु नानक। ठीक है, ये फिर उसके बाद हमारा चंडीदास, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, जो हमारे एमसीक्यूज हुए थे उस पर भी क्वेश्चन हमारे इनसे ही आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने सारे हैं। ठीक है, पर इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, पढ़ने सारे आपको, और इकाई जो यूनिट 2 है वही सबसे पहले आपको ख़त्म करनी है। और ये सोचना कि एक दिन में यूनिट 2 पूरा का पूरा यूनिट 2 हम ख़त्म करें। आपके पास 2 दिन है अभी, आपको यूनिट 2 पूरा एक दिन में ख़त्म करना है। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है ये यूनिट 2। अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आपकी ऑफकोर्स आपकी हिंदी अच्छी होगी। ठीक है, तो तभी आपने चूज़ किया होगा। तो आपको सबसे पहले यूनिट 2 करनी है और उसको एक दिन के अंदर ख़त्म करना है। ठीक है, और उसके बाद यूनिट 1 करनी है और यूनिट 3 करनी है। ठीक है, यूनिट 1 जो है हमारा ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा है। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर तो बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ थोड़ा बड़ा है, पर उतना भी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, और उसमें आपको पढ़ना भी बहुत कम चीज़ें हैं। ठीक है, ऊपर से पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप ये सेकंड यूनिट पढ़ते हो तो आपको ये पता है कि भक्ति में लोग कैसे कैसे भक्ति करते थे, तो उनमें क्या, उनकी भक्ति का क्या अर्थ था, ये सब चीज़ें आपने यूनिट 2 में पढ़ ली होगी। तो यूनिट 1 में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि यूनिट 2 में हमने बहुतों भक्तों के बारे में पढ़ा है। तो भक्तों की भक्ति के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी पढ़ी होगी और वही चीज़ आपको इकाई 1 में पढ़नी है। तो आपने पहले से यूनिट 2 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा और यूनिट 1 में थोड़ा बाकी होगा, वो आप पढ़ लेंगे। देन उसके बाद हमारा यूनिट 3 है। इसमें क्या है, मानव मूल्य का अर्थ, की मानव का क्या अर्थ है हमारी भक्ति के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा है, आप इसको भी ख़त्म, यहाँ पे देख भी रहा होगा, 10 पेज भी नहीं है, छोटा सा है, 1 घंटे के अंदर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यूनिट 2 पढ़ना है, देन यूनिट 1 एंड देन यूनिट 3। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी आपने चूज़ किया होगा तो आपको आता ही होगा, तो इजीली हो जाएगा। बस ये है कि कहानियों की तरह जब पढ़ो इसको तो ऐसे माइंड में ना इमेजिन करते चलना कि ऐसे ऐसे उन्होंने ये चीज़ की थी, तो उनको ऐसे ऐसे एक कहानी की तरह उसको समझते हुए चलना। तो आपको इमेजिनेशन के साथ उसको कहानी समझते चलना, तो आपको याद हो जाएगा जल्दी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और उस ग्रुप में आपको पिन मैसेजेस पे आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है,
इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।